कई बार आप लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख, भगवान ने दुख दिया। अरे भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते। फिर ये दुख क्या है? हमारे अपने कर्मों का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम दुख मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम सुख मिलता है। भगवान किसी को दुख में नहीं डालते, ना दुख देते हैं। एक सज्जन ने बड़ा अद्भुत प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी एक बात बताइए, हम सुनते आए हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो क्या चोरी करने वाला चोर, क्या वो भी भगवान की मर्जी से होती है? गलत करने वाला व्यक्ति क्या भगवान की मर्जी से गलत करता है? यदि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर आज संसार में ये जो दुख व्याप्त है, क्या ये भी भगवान की मर्जी से है? हमने उत्तर दिया, भैया इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, 4 चक्के की। उसका एक ड्राइवर है। मालिक ने अपने ड्राइवर से कहा, जाओ गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां से हमारे यात्री आए हैं रिश्तेदार, उनको लेकर आओ। मालिक की इच्छा से गाड़ी चलती है। मालिक बोलता है गाड़ी रेलवे स्टेशन जाओ लेकर, तो ड्राइवर रेलवे स्टेशन जाता है। गाड़ी चलती है पर मालिक की मर्जी से। आज ड्राइवर गया रेलवे स्टेशन के लिए, रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी ले जाकर गहरी सी खाई में गिर गई, गड्ढे में गिर गई। अब बताओ, गाड़ी हमेशा मालिक की मर्जी से चलती थी, पर आज गाड़ी गड्ढे में गिर गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मालिक जिम्मेदार है, गाड़ी का मालिक, या ड्राइवर जिम्मेदार है? ड्राइवर जिम्मेदार है। हाँ, क्यों? क्योंकि ड्राइवर के पास ब्रेक भी था और गाड़ी चलाने का सेंस भी था, समझ भी थी। तुमने ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाई? समय पर ब्रेक क्यों नहीं दबाया? समय से गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं की? यार मालिक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा। उसी प्रकार ये संसार परमात्मा रूपी मालिक से चल रहा है, पर हम सभी ड्राइवर हैं। ये संसार भगवान का है, वही चला रहे हैं अपने ढंग से, पर आप और हम ड्राइवर हैं। हमारे पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। हमें पता है, कोई आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूदेंगे? आपके पास समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके पास समझ ना होती तो जिम्मेदार भगवान होता। आपने चोरी की तो क्या आपको पता नहीं था हम गलत कर रहे हैं? हर चोर को पता होता है ये गलत है। यदि चोर पागल होता और पागलपन में चोरी करता तो उसका पाप शायद भगवान को लगता। पर तुम्हें अक्ल है, समझ है, सूझबूझ है, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें पता है कि पेड़ काटना गलत है, फिर भी पेड़ काटे, जंगल काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, तो क्या इसका जिम्मेदार भगवान होगा? नहीं। आपके पास समझ है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल परमात्मा तुम्हें देता है सुख और दुख के रूप में। किसी के भी दुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है और किसी के भी सुख के जिम्मेदार परमात्मा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा फल भोगता है, बुरे कर्मों से बुरा भोगता। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? तो फिर राम नाम क्यों जपें? भगवान की कथा क्यों सुने? भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो सुनो, इसके उत्तर के लिए भी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक गुरु जी के 2 चेले थे। एक चेला सत्संग करता था, एक चेला वैश्या के घर जाकर उसका मुजरा देखता था। एक दिन मुजरा देखकर वो लौटा, वैश्या का नाच देखकर लौटा, तो वहां सोने की थैली मिल गई, सोने से भरी थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और ये सत्संग करने वाला चेला सत्संग करके गुरु जी के पास जा रहा था कि इसके रास्ते में पांव में बड़ा सा कांटा चुभ गया, कील चुभ गई और पांव को फाड़ती हुई आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया, कील निकलवाई, दवाई लगाई और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं सत्संग करता था तो मेरे पांव में कील लगी, और वो वैश्या के घर जाता था तो उसको सोने के सिक्के मिल गए। तब गुरु जी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम वर्तमान को जानते हो, तुम ना भूतकाल को जानते हो ना भविष्य को जानते हो।
गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने कहा बेटा उसे सोने की थैली मिली है ना, उसका पुण्य अधिक था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, राजा को खजाने मिलने वाले थे इसको, पर इसने वैश्या के घर जा जा करके कुसंग कर करके अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। तो इसका थोड़ा सा पुण्य बचा तो सोने के इतने से सिक्के मिल गए। और तुम्हें आज के दिन मृत्यु थी, आज तुम्हारे जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी, पर तुम सत्संग करते रहे, भगवान से जुड़े रहे, जिसके कारण परमात्मा ने तुम्हारी मृत्यु को टाल करके और तुम्हारी मृत्यु को टालकर एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की तमाम वो परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये है अपनी सद्गति करना, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है वो निर्णय देने की क्षमता भी ईश्वर प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जीवन में सदा भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। और भगवान 84 के चक्र से, भगवान के पास सबसे बड़ी चाबी है 84 के चक्र से बचाने की। नहीं हम जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि भगवान का चिंतन करेंगे तो 84 के चक्र से वो बचा लेंगे, अपने चरणों में पहुंचा देंगे, नहीं तो इस चक्र में घूमते रह जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जैसे कि अभी महाराज ने हमें बताया कि हम मनुष्य अपने जीवन में जो पाप करते हैं तो कभी कभी यह सोचते हैं कि यह भी भगवान की इच्छा से ही होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महाराज ने छोटे से उदाहरण से ही हमें बहुत अच्छे से समझाया कि भगवान भी एक मालिक है, वह मालिक के मर्जी से ही हम जन्म लेते हैं। हम भी ड्राइवर के समान ही है और हमारा जीवन हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से जीवन जिए, पाप करते हुए जिए या पुण्य करते हुए जिए। दोस्तों, हम जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, उसी का ही फल हमें मिलता है हमारे वास्तविक जीवन में। अगर हम पाप करते हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, और जो हम पुण्य करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं हमारे पुण्य के। अगर हमारे पाप ज़्यादा होते हैं दोस्तों तो हमें वास्तविकता में भी दुखों को झेलना पड़ता है, और ज़्यादा पाप होने की वजह से शायद हमें 84 लाख योनियों का सामना करना पड़े। तो महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनियों का अगर सफ़र तुम्हें समाप्त करना है तो उसकी चाबी तो भगवान के पास ही है। अगर तुम्हारे पुण्य ज़्यादा होंगे तो तुम्हें इन 84 लाख योनियों के जीवन से छुटकारा मिलेगा दोस्तों, वरना हम हमेशा जन्म लेते रहेंगे और हमारा मृत्यु होता रहेगा। दुख सुख में हम ऐसे ही मरते रहेंगे। दोस्तों, महाराज यहाँ पे कहते हैं कि हमारे दुख आने में जीवन में और सुख आने में, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता है, इसमें हमारे मनुष्य का ही अपना हाथ होता है। हमारे जीवन में सुख लाने का व दुख लाने का बस एक ही चीज़ है, सुख और दुख आने में हमारे पुण्य और हमारे पाप। हमारे द्वारा किए गए पुण्य ही हमें सुख दिलाते हैं और हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमें दुख दिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर सुख की अनुभूति लेनी है तो केवल हमें पुण्य करने हैं, और मोक्ष की अनुभूति भी लेनी है तो उसके लिए भी हमें पुण्य करने हैं। और दोस्तों, पुण्य करने के बहुत से तरीके हैं। गोदान, कथाओं का सुनना, दूसरों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, व दूसरों से अच्छे ढंग से बातें करना, सभी चीज़ें जो एक भगवान के अंदर होते हैं। हमारे राम जी हमें सिखा कर गए हैं कि कैसे रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।